नमस्कार। आज मैं तंत्र के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। तंत्र क्या है, तंत्र की परिभाषा क्या है, तंत्र कितने प्रकार के हैं, तंत्र के प्रतिपादक कर्ता कौन है एवं तंत्र की उपयोगिता क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक है अविद्या तंत्र, दूसरा है विद्या तंत्र। अविद्या तंत्र का मतलब होता है जो सांसारिक सुख भोग के लिए, आसक्ति के लिए, आसक्ति पूर्ति के लिए जड़ाभिमुखी, इसमें मुख्य उद्देश्य होता है नाम, यश, कीर्ति, स्वार्थ पूर्ति, रिद्धि सिद्धि, ये तमाम बातें होती हैं। इसलिए इसे नकारात्मक तंत्र भी कुछ लोग कहते हैं। दूसरा है विद्या तंत्र। विद्या तंत्र का मतलब हुआ जो हमें अंधकार से मुक्त कर प्रकाश की ओर अग्रसर करे, मोक्ष मुक्ति दिलाने में सहायक हो और मनुष्य जीवन की जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करने में सहायक हो। इसे विद्या तंत्र कहते हैं। तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है पद्धति, प्रक्रिया। जैसे इंग्लिश में सिस्टम कह सकते हैं, मैकेनिज्म कह सकते हैं। मतलब तंत्र वो एक पद्धति है, प्रक्रिया है जिस पर व्यवहारिक तौर से हम सिद्धांत को प्रतिपादित कर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए तंत्र शब्द गलत नहीं है। जीवन में हर पहलू में तंत्र है। जैसे प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, प्रसारण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो क्रियाकलाप अच्छी पद्धति से हो रहा हो और उसमें कहीं त्रुटि ना हो, इसी का तंत्र कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से तंत्र का इतना दुरुपयोग हुआ या तंत्र के प्रति इतनी भ्रांति या उसका दुरुपयोग करके उसमें कुरीति, स्वार्थ सिद्धि के लिए जो प्रयोग हुआ, जिसके कारण से तंत्र शब्द हमारे जहन में आते ही, दिलो दिमाग में आते ही एक नकारात्मक भाव पैदा ले लेता है। तंत्र शब्द सुनते ही हम सोचते हैं ये काला जादू है, ये इंद्रजाल है, ये जादू टोना टोटका है। मतलब मुख्य तौर से जो इसकी नेगेटिव पहलू हैं हम उसको लेने लगते हैं कि तंत्र में बच्चे की बलि दी जाती है, तो तंत्र पावर बढ़ाने के लिए होता है, तो ये इसके लिए होता है, वो से मतलब इतने प्रकार के डर पैदा करके कई प्रकार के शोषण
करने के लिए कई प्रकार के आडंबर का सहारा लेकर के इसका प्रयोग करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से तंत्र के प्रति हमारा अवधारणा गलत ही हो रहा। इसके लिए कहीं न कहीं कोई इसके लिए उत्तरदायित्व है। अब मान ली जाए कि तंत्र में पंच मकार साधना की व्यवस्था है। अगर इसको हम सही दृष्टिकोण से देखें तो ये गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने इसका शाब्दिक अर्थ लेकर के अर्थ का अनर्थ कर दिया। होना कुछ और चाहिए, उसका कुछ और तात्पर्य है, लेकिन उसने निहित स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, शोषण के लिए उसका दुरुपयोग किया। जैसे पंचमकार साधना में मद साधना है, मांस साधना है, मत्स्य साधना है, मुद्रा साधना है, मैथुन साधना है। अब ये तमाम चीज़ों को इसका अंतर्भाव न लेकर के इसका जड़ भाव में इसको लेकर के इसको किया। अब मान ली जाए ये जो भगवान शिव ने पंचमकार साधना की जो प्रक्रिया पद्धति दी, इसका कुछ और अर्थ है। अब लोग पढ़ते नहीं हैं, जीवन में पालन नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं। अब कहीं सुनी बातों को हम फैलाते रहते हैं, उसको कर बैठते हैं। अब 4-10 किताब पढ़ लिए, हमने भी एक और किताब लेके इससे और कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही। तो जैसे कि मद साधना है, मद का मतलब हो गया शराब, इसका वाहिक अर्थ है, इसका शब्दार्थ है। लेकिन यहाँ इसका जो गुणार्थ है, मर्मार्थ है, वो ये है कि जब कोई ब्रह्म साधना करता है, जब कोई भक्ति साधना करते हैं, तो उसके जो सहस्त्रार चक्र हैं, जो पिनियल ग्लैंड है, वहाँ से एक प्रकार का रस क्षरण होता है, जिसको अमृत रस कहते हैं, जिसको सोम रस कहते हैं, जिसको सुधा रस कहते हैं, जिसको पीयूष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेलाटोनिन कहते हैं। अब साधक जब उसका रसास्वादन करते हैं तो उसको ब्रह्मानंद, परमानंद, अति आनंद अनुभूति होते हैं। अब कुछ मूढ़ लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ गलत लोगों ने मदिरा पी करके अपना आनंद लेना शुरू कर दिया। मतलब ये जो जागतिक आनंद लेने के लिए जो मदिरा पान किया, ये अर्थ का अनर्थ कर बैठे। इसी प्रकार के हर तरह का दुरुपयोग हुआ। ये जो अघोर तंत्र में जो तमाम प्रकार की जो पाखंड और विकृति आई है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है तंत्र के प्रति नफरत फैलाने का। आए दिन हम न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, सोशल मीडिया में सुनते हैं कि भाई आज तंत्र साधना के लिए फलाने व्यक्ति ने उसका बलि दे दिया, तो उसका बलात्कार कर लिया, उसका धन ऐंठ लिया, उससे जो ये कर लिया वो कर। अब इस तरह की जो शोषण के लिए किया गया, तो स्वाभाविक रूप से समाज में इसके प्रति नफरत ही फैलेगा। इसीलिए मैं विद्वजनों से आग्रह करूंगा कि जो हम सुनते हैं तंत्र के प्रति, जो हमारी अवधारणा है, वो वास्तव में तंत्र नहीं है, वो एक नकारात्मक तंत्र है, जिसे अविद्या तंत्र कहते हैं। सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अविद्या तंत्र समाज के लिए कतई शुभकर नहीं, हितकर नहीं, कल्याणकारी नहीं। इसलिए उन्होंने आनंद मार्ग में अविद्या तंत्र का लेस मात्र भी प्रावधान नहीं रखा है। उन्होंने हमेशा विद्या तंत्र को प्रश्रय दिया है। विद्या तंत्र की साधना को प्रतिपादित करके समाज कल्याण और अग्रगति के लिए, निवृत्ति के लिए उसने एक सिस्टमेटिक व्यवस्था दिया है। एक उदाहरण से समझा जाए, मान लीजिए एक बंदूक है, उस बंदूक से हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं।
अपने तथा अपने परिवार की इज्जत बचा सकते हैं, दूसरों की भी इज्जत बचा सकते हैं। लेकिन उसी बंदूक का दुरुपयोग कर हम किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी की इज्जत लूट सकते हैं। चोरी डकैती लूटपाट विभिन्न प्रकार के हम अराजकता फैला सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विघटनकारी कार्यों में संलिप्त हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। इसलिए बंदूक जिस प्रकार गलत नहीं है, उसका प्रयोग अच्छा या बुरा है, उसी प्रकार तंत्र गलत नहीं है। ये जो अविद्या तंत्र है, उसका जो प्रयोग है शोषण के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो सर्वथा वर्जनीय है, अनुचित है। अविद्या तंत्र का षटकर्म है, जिसमें मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन एवं शांति कर्म, ये तमाम तरह की जो ये षटकर्म है अविद्या तंत्र के, इससे शोषण, स्वार्थ सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, ये सब की प्राप्ति। इसका मतलब है केवल सांसारिक भोग के लिए, इंजॉयमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इससे कहीं भी धर्म और अध्यात्म की दूर तक लेना देना नहीं। अब हम आते हैं तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसका प्रतिपादन किया। तंत्र के दो पहलू हैं। एक है निगम, दूसरा है आगम। समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए मां पार्वती महासंभूति भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए। ये जो मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछे, इसे तंत्र में निगम कहा जाता है। और मां पार्वती के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का समाधान या उत्तर तारक ब्रह्म भगवान शिव ने दिए, जिसे तंत्र में आगम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित तंत्र का प्रतिपादन भगवान शिव ने किए। इसलिए हम उन्हें अपना इष्ट, आराध्य और गुरु मानते हैं। परवर्ती काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दानवों की वर्चस्व बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए उन्होंने अविद्या तंत्र का प्रतिपादन किया। चूंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जो आराध्य गुरु भगवान शिव थे, इस वजह से जो अविद्या तंत्र का साधक हैं, पालन करने वाले हैं, स्वाभाविक रूप से वे सभी लोग भी भगवान शिव को ही अपना इष्ट, आराध्य एवं गुरु मानते हैं। कुछ लोग, कुछ तांत्रिक साधक, कुछ देवियों को भी अपना इष्ट, आराध्य मानते हैं, जैसे काली, कामाख्या, चामुंडा, भैरवी इत्यादि। तंत्र सर्वथा मंगलकारी है, शुभकारी है, कल्याणकारी है, हितकारी है। ये मनुष्य के मानसाध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए तंत्र सदैव अनुकरणीय और पालनीय है।
जिस प्रकार वेदों की संख्या 4 है, उपनिषदों की संख्या 18 है, उसी प्रकार मूलतः तंत्र शास्त्रियों की संख्या 64 है। तंत्र की पहली परिभाषा है तंग जाड़िया तारियत यस्तु स तंत्र परिकीर्तित, अर्थात जो पद्धति कल्याणकारी है तथा जो जड़ता या अज्ञानता के नागपाश से बंधनों से मुक्ति दिलाकर हमें निवृत्ति मुखी कर मोक्ष दिलाता हो, वही तंत्र है। तंत्र का दूसरा परिभाषा है तन्मते विस्तार्यते ज्ञान मनेन इति तंत्रम, अर्थात जो मानव मन को विस्तारित कर आत्मबोध का ज्ञान देकर मोक्ष दिलाता हो, वही तंत्र है। तंत्र का तीसरा परिभाषा है तमसः श्लायते यस्तु स तंत्र, अर्थात जो मानव मन को अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करे, ऐसी विद्या पद्धति को तंत्र कहते हैं। तथा जो हमारे सात्विक वृत्तियों को जगाकर मन में पराशक्ति का प्राण स्पंदन कर निवृत्ति दिलाए, ऐसी पद्धति को तंत्र कहते हैं। तंत्र का चौथा परिभाषा है मनन तनोति त्रायति स तंत्र, अर्थात जो मन को पूर्ण रूपेण विस्तारित कर त्रिविध बंधनों से परित्राण दिलाता हो एवं निवृत्ति मुखी कर मोक्ष प्रदान करता हो, ऐसी पद्धति का नाम तंत्र है। अगर देखा जाए तो वेद और तंत्र का जो मूल उद्देश्य है वो बहुत ही समान है, किंतु व्यावहारिकता में बहुत ही अंतर है। इसका मूल कारण है कि वैदिक क्रियाकलाप 95% थियोरिटिकल अर्थात सैद्धांतिक है तथा 5% प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। ठीक उसके विपरीत तांत्रिक साधना पद्धति 95% प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है तथा 5% थियोरिटिकल है, सैद्धांतिक है। यही कारण है कि वैदिक क्रियाकलाप में गुरु का विशेष महत्व नहीं है, किंतु तंत्र साधना में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु के बगैर तंत्र में कोई अग्रगति नहीं कर सकता। इसलिए पुस्तकी ज्ञान के द्वारा तंत्र साधना का अभ्यास करना उचित नहीं है। हमेशा
योग्य गुरु के देख रेख में उससे शिक्षा दीक्षा लेकर ही करना सर्वथा उचित है। वैदिक शास्त्रों का मूल है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतंगमय। इसका मतलब है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, और हे प्रभु, हमें इस मृत्यु लोक से मोक्ष दिलाकर परम धाम अमृत लोक में ले चलो। ये सैद्धांतिक है। इसका व्यावहारिक पक्ष तंत्र पूरा करता है। इसलिए तंत्र की जो साधना पद्धति है बहुत ही वैज्ञानिक है। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि विद्या तंत्र का आधार है और सत्य से सत्य में प्रतिष्ठित होना, अंधकार से मुक्त होकर के प्रकाश में प्रतिष्ठित होना, और धर्म से उठकर धर्म में प्रतिष्ठित होना, तथा इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष लाभ करना। इसलिए वे कहते हैं जो विद्या तंत्र के साधक हैं उन्हें अविद्या तांत्रिकों से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अविद्या तांत्रिक है उसका जो मन का केंद्र बिंदु है वो हमेशा अनाहत चक्र से नीचे की तरफ होता है, निम्नगामी होता है। और जो विद्या तंत्र के साधक हैं, जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, उसका जो मन का केंद्र बिंदु है जिसे हम इष्ट चक्र कहते हैं, वे हमेशा अनाहत चक्र से ऊर्ध्व की तरफ होते हैं। इसीलिए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं सत्य के सामने और सत्य टिक नहीं सकता, अंधकार प्रकाश के सामने में ठहर नहीं सकता, और धर्म पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए डरने की जरूरत क्या है? अगर अविद्या तांत्रिक विद्या साधक को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो उल्टा ही उस अविद्या तांत्रिक पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए विद्या साधना करने वाले, ब्रह्म साधना करने वाले को किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। ये सदैव कल्याणकारी है, मोक्षदायिनी है, शुभदायिनी है। इसलिए तंत्र गलत नहीं है, तंत्र विनाशकारी नहीं है, तंत्र विघटनकारी नहीं है। जो इसका नकारात्मक पहलू है, जो अविद्या तंत्र है, उसका वर्जन करना है, उसका निषेध होना चाहिए, ना कि विद्या तंत्र का। विद्या तंत्र हमेशा मनुष्य मात्र के लिए शुभकारी है। नमस्कार।